बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अमेरिका ने अपने मुतालबात ईरान के सामने रखे हैं। इनमें चंद मुतालबात तो ऐसे हैं जो ईरान कभी भी नहीं मान सकता, वो उनकी घुट्टी में ही नहीं है, वो नहीं मानेंगे। और यहाँ पे ईरान की जानिब से जो मुतालबात हैं, अगर वो जायज़ भी हैं तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है उन मुतालबात को मानना। तो ये लंबा प्रोसीजर है कि कब तक ये मामला हल होता है। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका अपनी नफरी बढ़ा रहा है खलीजी ममालिक में, और इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है ईरान। ईरान ने दो बड़े हमले किए हैं। एक सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। इसमें 10 अमरीकी फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सारे तैयारों को नुकसान पहुंचा है, इसकी तस्दीक की गई है। और अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा है कि अमरीकी फ़ौजी बहुत शदीद ज़ख्मी हुए, उनमें दो की हालत जो है वो ख़तरे में है। जबकि जो एयरक्राफ्ट वहाँ पे मौजूद थे, तैयारे, उनके बारे में ईरान ने कुछ वीडियोज़ जारी किए हैं, वो भी तबाह हुए हैं। और कुछ जो फ्यूलिंग का सिस्टम था अमेरिकन का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो ये एक बड़ा तगड़ा हमला था ईरान की जानिब से। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये एक जजीरा है, इसको कहते हैं बूबियान जजीरा। ये कुवैत के पास है, इराक़ के बिल्कुल साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ये अल्लाह ताला का एक दिया हुआ तोहफ़ा है, कुदरत का बड़ा शानदार तोहफ़ा है यहाँ पे इस रीजन को, कुवैत को। ये काफ़ी बड़ा है, यानी 40 किलोमीटर लंबा है, तो 24 किलोमीटर चौड़ा जजीरा है। मैं इसको देख रहा था, इसमें कुछ एरियाज़ डेवलप भी हुए हैं। इसकी आबादी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे कारोबारी नुक्ता नज़र से और दिफाई नुक्ता नज़र से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जजीरे से अगर आप फासला चेक करें समुद्री रास्ते से, तो जो खारक जजीरा है ईरान का, जिसके ऊपर अमेरिका की नज़र है कि इस जजीरे पे कब्ज़ा किया जाए, क्योंकि खारक जजीरे के ज़रिए से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है दुनिया में। तो अब उस जजीरे पे अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है ताकि दबाव डाला जाए और बार्गेन की जा सके ईरान के साथ। तो बूबियान जजीरे पे ईरान को पता चला कि यहाँ अमरीकी फ़ौजी उतर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पे अमेरिकन अपनी कोई इंस्टॉलेशंस तैयार कर रहे हैं बूबियान में। तो ईरान ने वहाँ पे मिसाइल और ड्रोन मार दिए। अब वहाँ से जो इतला आई है इब्तदाई तौर पे, अभी कन्फर्मेशन आ जाएगी, पासदारान इनकलाब ने जजीरा बूबियान पर अमरीकी मरीन फोर्सेस, जिनमें कमांडर्स और फ़ौजी शामिल थे, उनकी मौजूदगी का सुराग लगाया। उनके ऊपर मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कई हलाकतें और ज़ख्मी हुए हैं, और ज़ख्मियों को कुवैत के 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ये रज़ी ताहिर साहब ने खबर दी है ईरानी सोर्सेज से, और इसकी तफसीलात आएंगी तो मज़ीद तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो हमला हुआ है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा हमला है। इसमें ईंधन भरने वाली अमरीकी गाड़ियाँ, लॉजिस्टिक्स पोर्ट और कुछ तैयारे जो हैं वो तबाह किए गए हैं। ईरान ने दावा किया कि ये एक बड़ा हमला था। ये 84वीं लहर है, ईरान जो हमले कर रहा है उसकी 84वीं लहर है। ये आपने अपने जहन में रखना है कि इतने बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। नाजरीन, एक और सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि क्या एक तवील ज़मीनी जंग शुरू हो सकती है। देखिए, ये मिस कैलकुलेशन के साथ लड़ाई शुरू हुई है। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया। बहुत सारे अमेरिकन का ये भी, और ये वो अमेरिकन हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह एडवेंचर किया है। जो उसके हमायती हैं वो कहते हैं नेतन्याहू ने फंसाया। नेतन्याहू को डांट भी पड़ी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। और नेतन्याहू के अब रिपोर्ट हो रहे हैं कि मुसाद के साथ इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि मुसाद ने गलत रिपोर्टिंग की है और उसकी वजह से नेतन्याहू ने गलत फैसले किए हैं, और अब सारे के सारे इस लड़ाई के अंदर फंस गए हैं। नेतन्याहू के साथ क्या हुआ, ये जो अमरीकी नायब सदर हैं JD वेंस, उन्होंने नेतन्याहू को झाड़ दिया। इनकी टेलीफोन के ऊपर आपस में बातचीत हुई है। पहले इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया था इस तलखी को, और उन्होंने गलत रिपोर्ट किया था। उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि कोई बस्तियां नहीं बन रही हैं और फ़लस्तीनियों पे इसराइली आबादकारी हो रही है, उस वजह से नेतन्याहू को झाड़ पे लाई थी। लेकिन ये बात गलत है। असल रिपोर्ट ये है कि JD वेंस ने इल्ज़ाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान में रजीम तब्दीली के इम्कानात पर
हद से ज़्यादा खुशफहमी दिखाई और डोनाल्ड ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए वो पूरे नहीं हुए। तो अब देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप के हमायती में आपको इसीलिए कह रहा था ना कि जेडी वेंस तो डोनाल्ड ट्रंप का हमायती है, उसका नायब सदर है। तो वो वही बात कर रहा है जो उसके हमायती करते हैं कि नेतन्याहू ने हमें फंसाया, और नेतन्याहू ने अपनी गर्मी निकाली है जाके मोसाद के ऊपर कि मुझे गलत रिपोर्टिंग दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ ना इसराइल के पास रास्ता कोई नहीं है इस लड़ाई को लंबा खींचने के अलावा। इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि कुछ भी करके जंगबंदी ना हो। हालिया दिनों में इसराइल कुछ ऐसे हमले कर रहा है जिनके बाद ट्रंप जंगबंदी की जितनी भी कोशिश करे शायद वो कामयाब ना हो। देखिए, अगर ईरान जवाब देगा तो वो खलीजी ममालिक को जवाब देगा ना। जिस किस्म के हमले किए जा रहे हैं अब वो जंग को आगे बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे जो इनके मकासद थे वो तो ये थे ना कि रजीम तब्दील किया जाए, दिफाई नुक्ता नज़र से ख़त्म कर दिया जाए ईरान को, मिज़ाइल और जौहरी सलाहियतें उसकी ख़त्म कर दी जाएँ, ख़ित्ते में इसराइल मुखालिफ क़ुव्वतों को जो सपोर्ट करता है ईरान वो ख़त्म कर दी जाए। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? स्कूलों के ऊपर हमले, अस्पतालों के ऊपर हमले, सनती यूनिट्स के ऊपर हमले, कारोबारी दफातर के ऊपर हमले, सरकारी दफातर के ऊपर हमले, रिहायशी इमारतों के ऊपर हमले, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले, वाटर प्लांट्स के ऊपर हमले, स्टील मिल्स के ऊपर हमले, फैक्ट्रियों पर हमले। अब 3 स्टील मिल्स ऐसी हैं ईरान की जिनके ऊपर अटैक किया गया है। 3 अलग अलग जगहों पे अलग अलग शहरों में है और ये बड़ी स्टील मिल्स हैं ईरान की। और गालिबन अमेरिका और इसराइल ने यह हमला इसलिए किया कि उन्हें ये लगता होगा कि यहाँ से ईरान को अपने दिफाई साजो सामान को बनाने के लिए स्टील मैसर आता है। लेकिन जो अलार्मिंग खबर है वो ये है कि ईरान की 70% जो एक सलाहियत है स्टील पैदा करने की या करामत बनाने की, वो मुतासर हुई है इन 3 स्टील मिल्स के ऊपर अटैक के बाद। फैक्ट्रियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये बात साबित हो रही है कि लड़ाई हथियारों के खिलाफ नहीं है सिर्फ, बल्कि ये एक मुल्क को मुकम्मल तौर पे मफलूज करने के लिए लड़ाई है ताकि दबाव डाल के अपनी शराइत मनवाई जा सकें। देखिए, इसका जवाब ईरान भी दे रहा है। पहले आप ये देख लें कि अरागची का स्टेटमेंट क्या है। अरागची एक खौफनाक हकीकत सामने लेकर आए अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा 27 दिनों की इस गैर कानूनी जंग में अमेरिका और इसराइल ने ईरान भर में 600 से ज़ायद स्कूल तबाह कर दिए, जिसके नतीजे में 1000 से ज़ायद तलबा और उसातिज़ा शहीद हो गए। ये बड़ी खौफनाक हकीकत है। ये कार्रवाइयाँ इस बात की अक्कासी करती हैं कि शहरी ढांचे को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ इंसानी जानों और बुनियादी इक़दार की कोई परवाह नहीं की जा रही। ये इंसानियत के लिए एक संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल है। ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। अब ये काम यहाँ से किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान भी वार्निंग दे रहा है। अब जब ईरान के अंदर स्टील मिल्स तबाह की गई हैं और वाटर प्लांट जो है उनको निशाना बनाया गया है, तो ईरान ने भी कुछ जगहों की निशानदेही की है। ये 6 जगहों पे ईरान अटैक करेगा स्टील मिल्स के ऊपर। इसराइल के अंदर एक स्टील मिल है, इसका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया, इसका मैप भी जारी किया गया। कुवैत के अंदर एक स्टील मिल है, फिर बहरीन में है, कतर में है और यूएई में है, और इसके बाद सऊदी अरब के मिड के अंदर एक स्टील मिल है। इन सारों को इनकी नक्शे, इनके नाम, ये कितनी स्टील प्रोड्यूस कर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।